बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर है ये हमारा है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट होती है, स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टेट है, हमने चूंकि पाकिस्तान को लेकर चलना है तो हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करेंगे। पाकिस्तान की जो स्टेट है, उस उस स्टेट के यानी कि पाकिस्तान की रियासत के तीन जो है ना वो ऑर्गन है। वो तीन कौन कौन से ऑर्गन है? पहला ऑर्गन है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज मेनली कंपोज ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांच। इसको इनके एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर को। दोस्तों याद रखिएगा, जो लेजिस्लेचर है उसका दूसरा नाम है पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर कहते हैं और लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट का दूसरा नाम क्या है? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर को उर्दू में क्या कहते हैं? मुकन्नना कहते हैं। मजलिस शूरा भी कहते हैं, मुकन्नना। ठीक है, मुकन्ना इसको उर्दू में कहते हैं। तो कोई पूछे उर्दू में तो आपने कहना है मुकन्नना। इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। इसी के साथ साथ जो लॉ के बच्चे हैं वो तो पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, लॉ के बच्चे कहेंगे लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है, जितने भी आपके एमएनएस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? एमएनएस जाते हैं आपकी नेशनल असेंबली में। एमपीए कहाँ जाते हैं? प्रोविंशियल असेंबली में। यानी कि जो पार्लियामेंट है वहाँ कौन बैठते हैं? वो लोग बैठते हैं जिनको आप लोग वोट देते हैं, जिनको वोट की ताकत के साथ आप कहाँ पहुँचाते हैं? पार्लियामेंट में पहुँचाते हैं, लेजिस्लेचर में पहुँचाते हैं। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम ये होता है कि वो आपके लिए कानून साजी करें, एक नए नए कानून बनाए। मिसाल लेते हैं कि एक शराब जो है ना वो आम होना शुरू हो गई, या आज के दौर में लोग वो कोई डिजिटल जो है वो है ना वो पीते हैं, वेव वगैरह पीते हैं, ये सिगरेट को नया आया है, तो इसके ऊपर वो कानून बनाए तो जो ये पिएगा उसको सज़ा मिलेगी। यानी कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम ही होता है कि वो कानून बनाए। अब लेजिस्लेचर के अंदर दो किस्म के हाउसेस हैं। एक हाउस है नेशनल असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहते हैं। एक हाउस है अपर, उसे कहते हैं सेनेट। यानी कि लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है नेशनल असेंबली और एक होता है सेनेट। अब नेशनल असेंबली जो है उसके कितने मेंबर होते हैं? 342 मेंबर होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि लेजिस्लेचर, पहली बात आपने याद रखनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टेट के कितने ऑर्गन होते हैं? तीन ऑर्गन: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। फिर आपने याद रखना है लेजिस्लेचर जो है वो उसके अंदर कितने हाउसेस होते हैं, तो आपने बताना है दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। फिर आपने ये याद रखना है कि लोअर हाउस जो होता है वो नेशनल असेंबली है और अपर हाउस क्या होता है? वो सेनेट होता है। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि नेशनल असेंबली की कितनी सीट्स होती हैं? 342। बस इतना याद रखना। 272 जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जिनको आप वोट देती है आवाम के जरिए वो मुंतखब होते हैं। 70 सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व सीट्स होती हैं, उसमें वुमेंस की सीट्स होती हैं, उसमें रिलीजियस सीट्स होती हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ यानी कि सिख ईसाई वगैरह इनकी सीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सीट्स होती हैं फिक्स। इसी के साथ है फिर नीचे आता है सेनेट। सेनेट में सीट्स होती हैं 104। ठीक है, अब सेनेट का जो जो ड्यूरेशन है ना, ये बात मजे की अब आपने याद रखनी है। नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है वो कितने साल का है? 5 साल का है। और सेनेट जो है उसका टेन्योर कितने साल का है? उसका टेन्योर 6 साल का है। ये बात आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अब लेजिस्लेचर का फर्दर मोड बात करेंगे, इसका रोल क्या है, लेजिस्लेचर का रोल क्या है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर का रोल है, तो मेन जो रोल है इसका वो कानून बनाना है। कानून, अक्सर लोगों को ये नहीं पता कानून कब बनता है। लोग कहते हैं कानून जज बनाते हैं, जजिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो कानून बनाए। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन लोग होते हैं? जिसको आप एमएनए और एमपीए वोट की ताकत से भेजते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेशन करना, यानी कि कानून साजी करना, नए कानून बनाना। और इसका क्या काम है? बजट वगैरह के मामला, कोई बजट पास करना, बजट को इंट्रोड्यूस करना, गवर्नमेंट मैटर्स को देखना। कोई मैटर आ गया तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होती है। तो ये सारा काम किसका है? ये सारे का सारा काम लेजिस्लेचर का है। अब अगला काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का है। तीन ऑर्गन है स्टेट के: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने लगे हैं एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, the executive branch of the government exercising authority and holding the responsibility of the government of the state। जो रियासत होती है उसमें जो वोटिंग होती है ना, वोटिंग, उसके बाद आती है गवर्नमेंट। दरअसल गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है।
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इनके पास पावर कौन सी है? चूँकि हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो पार्लिमानी है, प्रेसिडेंशियल निज़ाम नहीं है, सदारती निज़ाम नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम है, इनका पार्लियामेंट्री निज़ाम है। तो यहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट होता तो सदर ही है, लेकिन पावर सदर के पास नहीं, पावर होती है किसके पास? हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास। अब जो प्राइम मिनिस्टर है उसे उर्दू के अंदर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, आइन में भी यही टर्म यूज़ हुई है। जो वज़ीर-ए-आज़म यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और सारी की सारी पावर भी किसके पास होती है? हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट यानी कि वज़ीर-ए-आज़म के पास ही सारी की सारी पावर होती है। फिर आता है हेड ऑफ़ द स्टेट जिसे सदर कहते हैं। इस सदर के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन ये 5 साल के लिए ये आते हैं और 5 साल मुकम्मल करने के बाद ही जाते हैं। लेजिस्लेचर और एग्ज़ेक्युटिव के बाद बारी आती है जुडिशरी की। मैंने कहा पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके 3 ऑर्गन हैं। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर है, दूसरा ऑर्गन एग्ज़ेक्युटिव है, तीसरा जुडिशरी है। जुडिशरी को उर्दू में कहते हैं अदलिया, यानी कि इंस अदालतें जिन्होंने इंसाफ फ़राहम करना है। अब अदालतों में देखें तो अदालतों के अंदर जो है ना वो पूरी हायरार्की है। नीचे सिविल कोर्ट है, सिविल मसाइल को हल करती है। फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट के ऊपर जो है ना वो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के ऊपर वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है और इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं। यानी कि जितनी भी अदलिया है ना, अदलिया, कानून किसने बनाना है? कानून बनाना है लेजिस्लेचर ने। कानून की अगर वोलेशन हो जाए तो उस पे सज़ा किसने देनी है? जुडिशरी यानी कि अदलिया ने इंसाफ देना है, अदलिया ने ही सज़ाएँ देनी है। तो 3 जो है ना वो किसी भी रियासत के ऑर्गन होते हैं और इस मैक्सिमम जो आप रियासतें देखेंगे उनके 3 ऑर्गन हैं। एग्ज़ेक्युटिव होता है, जुडिशरी होता है और लेजिस्लेचर होता है। ठीक है? और अब मीडिया कह रहे हैं, मीडिया भी ऑफ़िशियली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट, लेकिन फिर भी मीडिया को भी एक अहमियत हासिल है। अब एक पूरी हायरार्की है, उस हम हायरार्की को देखते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या था? लेजिस्लेचर था। लेजिस्लेचर के नीचे क्या था? लेजिस्लेचर नीचे जो है ना यानी कि वो लेजिस्लेचर कहते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के नीचे 2 हाउसेस हैं, एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, सेनेट अपर हाउस है। सेनेट के पास 104 सीट्स हैं और 342 सीट्स इसके पास है, नेशनल असेंबली के पास है। उसके बाद एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर है और अपना प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर के नीचे फिर क्या है? फेडरल कैबिनेट है जिसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मसनूआत, वो सारे वज़ीर आते हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं प्राइम मिनिस्टर की। इसके बाद आती है जुडिशरी। जुडिशरी में आप देखें कि वो जितने भी हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, उसके अलावा हमारे जितने भी वो मैजिस्ट्रेट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये सारी की सारी हमारी अदालतें हैं। तो 3 किस्म के जो है ना वो हमने इदारे पढ़े, जो हमारी ऑर्गन पढ़े, जो हमारी स्टेट का हिस्सा हैं। हमारी स्टेट 3 जो है ना वो उसके ऊपर मुश्तमिल करती है, अपना लेजिस्लेचर के ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। ये लेक्चर था, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना था। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।